नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। सुल्तानपुर से जो तस्वीरें आई हैं, उन्हें अगर कोई सिर्फ एसआईआर का कार्यक्रम समझ रहा है तो वो राजनीति को या तो समझता नहीं है या जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। क्योंकि सुल्तानपुर में जो हुआ वो प्रशासन नहीं था, वो विधायकी का ऐलान था। पूर्व विधायक सोनू सिंह ने भीड़ के दम पर यह साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव कैलेंडर में नहीं बल्कि जमीन पर शुरू हो चुका है। सुल्तानपुर में उमड़ी भीड़ किसी स्वागत दृश्य को नहीं दर्शाती, बल्कि वो ताकत का एहसास कराती है, उस ताकत की चेतावनी देती है जो राजनीति में भीड़ की एक भाषा होती है। और इस भीड़ की भाषा बिल्कुल साफ थी कि हम तैयार हैं। सवाल यह नहीं कि लोग क्यों आए, सवाल यह है कि इतने लोग बुलाए कैसे गए। यह वो सवाल है जो सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा कर रहा है। सुल्तानपुर की राजनीति में अगर कोई यह कहे कि उसने सोनू मोनू का नाम नहीं सुना, तो या तो वो नया है या फिर झूठ बोल रहा है। एक दौर था जब इन दोनों भाइयों का नाम ही काफी था, थाने से लेकर तहसील तक। उस दौर में बाहुबल डर पैदा करता था। आज वही बाहुबल वोट में तब्दील हो चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका तरीका बदला है, असर नहीं बदला। 4 दिन के चुनाव में मेनका जी हार के चली गई, सिर्फ आप लोगों को बनाना। उसमें अकेले सोनू सिंह ने जो भरोसा जो आप लोगों का है, एसआईआर के सारा सब कुछ बोला जा चुका है। बस आप सबसे यही निवेदन है, अनुरोध है, विनती है, जिसका वोट न हो आप लोग वोट अवश्य बनवा लें। बिना वोट के काम नहीं चलेगा। नहीं खाली मुंह से कहा सोनू सिंह जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, खाली जिंदाबाद नहीं जाएगा और कोई आपको घुसने नहीं देगा। हर बूथ पे कोई नहीं पहुंच पाएगा। 438 बूथ है, कहां तक सोनू सिंह पहुंचेंगे, कहां तक अध्यक्ष जी पहुंचेंगे, कहां तक मुखर्जी पहुंचेंगे। सबका वोट बढ़वाना सबका काम है, अकेले किसी का बस की बात नहीं है। अध्यक्ष जी सबको बोल सकते हैं, अखिलेश भैया बोल सकते हैं, अध्यक्ष जी बोल सकते हैं, मुखर्जी जी कह सकती हैं, सलाउद्दीन भाई कह सकते हैं, सैफी भाई बोल सकते हैं, सोनू सिंह बोल सकते हैं, मोनू सिंह बोल सकते हैं, लेकिन करना आप ही लोगों को है। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई लेखपाल न सुने, कानून को न सुने, एसडीएम न सुने, डीएम न सुने, उसके लिए हम लोग खड़े हैं। जहां आप लोग हैं हम लोग खड़े हैं। सोनू सिंह पूर्व विधायक है, लेकिन राजनीति में कुछ भी पूर्व नहीं होता, यह बात आपको पता है। जो मैदान में लौटना जानता है वही खिलाड़ी कहलाता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जब सुल्तानपुर से बीजेपी की दिग्गज मेनका गांधी चुनाव हारी, तो यह महज संयोग नहीं था, यह उस जमीनी मैनेजमेंट का नतीजा था जिसमें सोनू मोनू की भूमिका को नकारना, खुद को धोखा देना। यहां हार नहीं हुई थी, बल्कि हिसाब चुकाया गया था। यह हिसाब बहुत पुराना था। आपको यह बात बता देता हूं कि सोनू मोनू 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ आए थे। अखिलेश यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था। और यह बात यूं ही नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था 24 के चुनाव में हम आपको करके दिखाएंगे। वो मेनका गांधी जो बीजेपी की केंद्रीय मंत्री थी, वो मेनका गांधी जिनके नाम की सुल्तानपुर में तूती बोलती थी, उन्हें हरा दिया गया। रामभुवल निषाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोलैबोरेट वहां पर प्रत्याशी थे। सोनू मोनू का उन्हें साथ मिला और उन्होंने चुनाव क्लीन स्वीप करके जीता। तो सवाल उठना लाजमी है कि अखिलेश यादव सोनू मोनू पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। वजह भी बता देता हूं, साफ और सीधी है। अखिलेश यादव को भाषण नहीं, परिणाम चाहिए। एक भाई संगठन संभालता है तो दूसरा जमीन, और दोनों मिलकर चुनावी गणित। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में इन्हें सिर्फ नेता नहीं, काम का आदमी माना जाता है। और अखिलेश की राजनीति में काम करने वालों की कीमत होती है। अब चर्चा सबसे अहम मुद्दे की, वो यही कि क्या सोनू सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जवाब है बिल्कुल हां। सोनू सिंह समाजवादी पार्टी से सुल्तानपुर की किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव ने इस बात को इनडायरेक्टली उनसे कह भी दिया है कि आप तैयारी करो, टिकट आपको दिया जाएगा। फिर सवाल होता है कि कहां से लड़ेंगे। सवाल सीट का नहीं है, जहां से उतरेंगे वहां जीत तय है, यह बात आप जान लीजिए।
अखिलेश यादव उन नेताओं में नहीं है जो हारने के लिए उम्मीदवार उतारे। ठीक है, 22 में जो हुआ वो हुआ, 17 में जो हुआ वो हुआ, लेकिन इस बार अखिलेश यादव भी 24 की जीत के बाद लबरेज है, कॉन्फिडेंस है। उनको पता है कि अब चुनावी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव से जो एक मेजर गलती हुई थी वो हुई थी सही प्रत्याशियों का चयन न करना। अखिलेश यादव यूं ही टिकट बांटते रहे, ये बात अंदर खाने से सपा ने भी कही है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब यूं ही किसी सड़क चलते को टिकट नहीं दिया जाएगा, यूं ही भैया जिंदाबाद के नारे लगाने वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा, यूं ही पार्टी कार्यालय में सारे नेताओं के पांव छूने वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा। जो ग्राउंड पर काम करेगा अखिलेश यादव उस पर भरोसा जताएंगे, और यह बात अखिलेश यादव एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं। और अगर सुल्तानपुर में सोनू सिंह मैदान में उतरे तो यह सिर्फ नामांकन नहीं होगा, यह सीधी चुनौती होगी। अगर यह सिर्फ SIR का मुजाहरा होता तो नारे नहीं लगते, संदेश नहीं जाते और सत्ता में बैठे लोग बेचैन नहीं होते। सुल्तानपुर में जो दिखा है वो सियासी ताकत का एक रिहर्सल था। ये बता दिया गया कि कौन मैदान में है, किसके पास लोग हैं और किसके पास सिर्फ कुर्सी है। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, सुल्तानपुर में 2027 का बिगुल बज चुका है। सोनू सिंह ने इशारों में भीड़ के साथ ऐलान किया है कि वो लौटने वाले हैं, और अगर अखिलेश यादव ने इस मोहरे को सही वक्त पर चल दिया तो ये बात आप तय मानिए कि सुल्तानपुर की राजनीति में सिर्फ सरकार नहीं, समीकरण भी बदल जाएंगे। और अब सवाल आपसे है कि क्या सोनू सिंह 2027 में सपा का सबसे आक्रामक दांव साबित होंगे? कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि सियासत अब चुपचाप नहीं चल रही है। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।